जय हिंद दोस्तों, एग्जिस्ट अकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। तो आज की क्लास हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको मैंने एक टास्क दिया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था, एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि आप इसका आंसर कमेंट करके जो बताइएगा। दोस्तों तो ये सवाल है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया दी होगी और दिया भी है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ और आप अपना अपना आंसर जरूर मैच करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सवाल हमारा था क्या, कोई धन साधारण ब्याज पर 20 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने साल में चौगुनी हो जाएगी, ये हमारा सवाल था। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये 2 स्टेप में काम करता है। पहला क्या है, 20 साल में दुगनी हो जाएगी, तो मैंने कहा था 2 स्टेप में काम करना। 20 साल में दुगनी मतलब मान लो 1 रुपया था, 1 रुपया से हो गया 2 रुपया, 1 रुपया से 2 रुपया हो जाने में 20 साल लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं कहूँ ये क्या था तो ये मूलधन और ये क्या था, ये मिश्रधन। मैं कहता हूँ इसमें घटा तो क्या आ जाएगा, ब्याज आएगा। तो ब्याज कितना आएगा, 1 रुपया। याद है ना, याद है ना, कुछ ऐसा ही करवाया था आप लोगों से, तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। तो और आप लोगों ने किया भी है, तो देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ। 100 बराबर क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। मूलधन कितना है, 1 रुपया, और ब्याज कितना बच्चों, 1 रुपया। और उसके बाद में कह रहा 20 साल में, तो 20 साल ले लेंगे और इंटू आर कर देंगे। अब यहाँ देखते क्या निकल गया, 20 पंचे 100, यानी अगर देखेंगे तो ये बनेगा आर बराबर हमारा कितना बनेगा, आर बराबर हो जाएगा 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा, कितने साल में चौगुनी हो जाएगी, कितने साल में चौगुनी। 1 से 4 रुपये होने में दोस्तों देखना, मान लो 1 रुपया है और 4 रुपया हो जाए या चौगुनी, तो मैं कह दूं ये क्या है बच्चों के बोले मूलधन है, ये क्या है, ये मिश्रधन है। और यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ब्याज। कितना बनेगा, 3 रुपया बनेगा। तो कैसे लगाएंगे, 100 बराबर क्या लगाएंगे, 100 बराबर मूलधन कितना है 1, ब्याज कितना है 3, और यहाँ से क्या निकला है, यहाँ पर आपका है 5% और कह रहा है कितने साल में, यानी यहाँ क्या लगाएंगे, टी लगा देंगे, ठीक है। तो ये 5 दूना 10 और 20 तिहाई 60, यानी टी बराबर 60 साल। कुछ समझ में आया। मैंने आपसे दिया था कि इसको जो है अब लगाइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी इसका आंसर सही है, यानी कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी लगाए हैं अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया वो इसमें मैच कर लेंगे और आगे भी कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए इसी श्रृंखला में आज की नई क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक कैसे पढ़ेंगे और कैसा हमारा सवाल आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक नया टाइप समझते हैं, सवाल का पैटर्न समझेंगे, सवाल देखेंगे कैसे सवाल आते हैं और इनको किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों देखते हैं, सवाल दिया गया है, यदि किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर 3.5% हो जाती है, यानी जो दर है वो घटकर कितना हो जाती है, 3.5%। अगर आप प्रतिवर्ष यानी हर साल ले रहा है, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 105 रुपये कम हो जाती है, तो वह राशि क्या है। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब कभी कहता है कम है या अधिक है, कम या अधिक मतलब क्या होता है, अंतर होता है, हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। तो करना क्या है आपको, जैसे देखिए सवाल है यहाँ पर, कह रहा है पहला कह रहा है 5%, यानी कितना 5%। अब 5% पहले थी, बाद हो गई 3.5% घट करके, यानी ये 2 दरें हैं और यहाँ कह रहा है 105 रुपये कम हो जाती है, 105 रुपये कम हो जाती है। आपको बता दें कम या अधिक मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पर ये कम है ना, यानी अंतर है, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ भी अंतर निकाल लेंगे। कितना होगा, 5 से 3.5 कम करें, कितना हो जाएगा, 1.5% हो जाएगा। अब यहाँ आपको दर क्या रखना है, 1.5% रखना है। ब्याज का रखेंगे तो बच्चों ब्याज आप रखेंगे 105 रुपये, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है प्रतिवर्ष, यानी समय क्या लेंगे, 1 साल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 100 बराबर क्या करेंगे, 100 बराबर करेंगे मूलधन। अब मूलधन तो नहीं पता ना, क्योंकि मूलधन निकालना है, यहाँ पी रख देंगे। उसके बाद दर कितनी है हमारी, अब यहाँ पर 1.5 रखेंगे और उसके बाद में समय क्या रखेंगे, 1 साल रखेंगे, और यहाँ पर कह रहा है ब्याज कितना है 105। ये कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 15 सत्ते 105, ये 70, और ये गुणा कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा, तो बच्चों आ जाएगा कितना, 7,000 रुपये, यानी आपकी राशि कितनी आ गई, 7,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल हैं जिनको इस तरीके से लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक कैसा, यानी अगला सवाल इसी पर लेते हैं और आप लोग भी कोशिश करिएगा लगाने की। देखते हैं अगले को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो अगला क्वेश्चन समझते हैं इसी प्रकार का, कैसे लगाएंगे। देखिएगा सवाल दिया गया है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर, कितने बढ़ गए, 10% बढ़कर 12.5% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसकी राशि क्या है।
दोस्तों ये भी वैसे ही लगाएंगे। कैसे देखिएगा, आपको मैंने एक चीज बताया कि अगर कहता बढ़ जाती कम हो जाती है, मतलब अंतर है। जब ये अंतर है तो उसमें जो चीजें डबल दी जाएं, चाहे वो समय दे या आपका दर दे, उनको अभी डिफरेंस ही करना है। तो करने क्या, अगर हम देखें कितना 10% से क्या हुई है, बढ़ गए 12.5% हो गई है। और फिर क्या हुआ, 1250 रुपया ब्याज कम हो रहा है, कम यानी ब्याज, और ये अंतर है बच्चों, क्या है, अंतर है। अच्छा यहां देखें समय क्या लेंगे, तो वार्षिक कह रहा है तो 1 साल ले लेंगे। अगर कुछ दिया होता 2 साल 3 साल तो वो रख देते, लेकिन यहाँ पर केवल वार्षिक कह रहा है इसलिए इसको रखेंगे। देखिएगा तो करें क्या, इसका अंतर ले लेंगे, तो आप कहें कितना आएगा बच्चों, तो कहेंगे 2.5% आएगा। कितना आएगा, 2.5%, क्योंकि 2.5% बड़ी है, ठीक है ना। अब करें क्या, वैसे लगाना है 100 बराबर क्या रखें बच्चों, तो 100 बराबर रखें मूलधन। अब आपसे कहें मूलधन क्या है, तो नहीं पता, क्योंकि मूलधन ही तो निकालना है। उसके बाद कहें ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 1250 रुपये है। आपसे ये बोलते हैं बताइए यहाँ पर दर क्या है, तो बच्चों कितना 2.5% है, यहाँ 2.5 रख देंगे, गुणे 1 साल रखेंगे, क्योंकि वार्षिक बोला है और कुछ दिया नहीं, तो वार्षिक में क्या रखेंगे, 1 साल रखेंगे। अब इसको लगाना कैसे है, अब देखेंगे अगर यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देते हैं, 10 हम लोग हट जाएगा, और ये 25 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, यानी 500 हो जाएगा। क्रॉस करा देंगे, यहाँ पर क्या होगा, P बराबर ये 5 और कितने 4 जीरो, यानी कितना आएगा, 50,000 आपका अमाउंट आएगा। उम्मीद है आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, अगला सवाल इसी पर एक और लेते हैं, और आप लोग ट्राई करिए, इस पे करके दिखाइए इसका आंसर क्या आता है, बाकी मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस सवाल को देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन लिखा गया है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% से घटकर 2.5% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1200 रुपये कम हो जाती है, कह रहा उसकी राशि क्या है। अब यहाँ भी कह रहा है कम हो जाती, कम या ज़्यादा अंतर मैंने पहले बताया, तो यहाँ 2 चीज़ें हैं समझिएगा, 4% एक 2.5% है, दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कैसे आएगा, देखिएगा यहाँ लिखा 4% लिख लेंगे, उसका लिखेंगे 2.5%, और देखेंगे यहाँ ब्याज कितना दिया गया है बच्चों, तो ब्याज दिया गया है आपका 1200 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1.5% का, कितने का, 1.5% का। अब इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, 100 बराबर क्या रखेंगे बच्चों, तो 100 बराबर रखेंगे मूलधन। क्या मूलधन मालूम है, नहीं, क्योंकि उसे पता करना है। ब्याज कितना है, 1200 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 1.5% ये है, और गुणे यहाँ प्रतिवर्ष की बात कर रहा है, वार्षिक कह रहा है, 1 रख देंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, और 15 कम 15, 15 120, यानी 800 हो जाएगा। क्रॉस करा देंगे, P बराबर कितना आएगा, तो बच्चों आप बताएंगे आएगा 80,000। कितना आएगा, 80,000, ये आपकी राशि आ गई 80,000। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही हुई। चलिए तो ये एक टॉपिक है, एक टाइप है, इसको लगाना है आपको। अगला टॉपिक समझते हैं, अगला टाइप वो कैसे कैसे पैटर्न के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे आएंगे, उनको हम आगे देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चों अगला टॉपिक जो हमारा है, देखिएगा ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज है उससे, अब इसको समझेंगे। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम करेंगे। सवाल है 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की वार्षिक दर पर और शेष 10% वार्षिक दर पर उधार ली जाती है। यदि कुल औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो कह रहा दोनों भाग क्या होंगे। बच्चों इनको कैसे लगाएंगे, ये लगाने का तरीका थोड़ा चेंज है, इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पूरा हम लिखेंगे 10,000, कितना 10,000, और इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में समझिएगा। यहाँ पहला दिया गया, पहला भाग कितना है 8%, ये लिख लेंगे। दूसरा भाग कितना दिया गया है, दूसरा भाग है 10%, और फिर कह रहा है कुल मिला के औसत यानी टोटल ओवरऑल जो देगा वो उसको आपको बीच में रखना है। यहाँ पर यह है 9.2%, ये आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको एलिगेट करना है और फिर देखना है कितना उत्तर आएगा। तो बच्चों करना कैसे है देखिएगा, अगर इसको और सहज करना चाहें, दशमलव लगा है, दशमलव हटा करके 1-1 जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इनको घटाना है, यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 80, 92 से 80 घटेगा, ये बनेगा बच्चों 12, और उसके बाद यहाँ 100 से घटाएंगे 92 को तो कितना आएगा 8 आएगा। अगर मैं कह दूं कि ये दोनों कितना बन रहा है, तो 8 और 12 रेशियो, चाहे तो काट दे और ना काटे तब भी चलेगा। चलिए करते क्या है, ये रेशियो आ गया यानी 8:12 के रूप में होगा। इनको जोड़ते हैं तो 12 8 20 हो जाएगा, और 20 से भाग करना है इसको, तो 20 पंचे 100, यानी कितना गुना जाएगा 500 गुना जाएगा। कह रहा दोनों भाग क्या है, तो बच्चों इस 500 से पहले इसमें गुणा कर दो और फिर इसमें गुणा कर देंगे,
दोनों का आंसर आएगा। तो अगर मैं 500 से गुणा करता हूँ 8 में, तो 8 पंजा 40, यानी 4000 आ जाएगा पहले का। और अगर मैं इधर गुणा करता हूँ तो 12 पंजा 60, और ये आपका कितना हो जाएगा 6000। यानी आपसे कहें कि पहला भाग कितना आया, तो 4000 आया, और दूसरा भाग कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे 6000 आया। ठीक है ना। उम्मीदें हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक पैटर्न ये भी होता है सवाल का 100 का, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए इसी पर एक और लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसा लगेगा। बच्चों अगला सवाल है, देखिएगा इसी पैटर्न पर कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल दिया है, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए की राशि का कुछ भाग 9% वार्षिक दर पर तथा शेष 11% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि कुल औसत वार्षिक दर 9 सहित 3/4% हो तो कह रहा दोनों भाग क्या होंगे। बच्चों इनको कैसे लगाएंगे देखिएगा। तो देखिएगा वैसे ही कितना है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दिया गया है, इनके दो भाग करेंगे। पहला भाग कितने परसेंट कह रहा है, 9%, दूसरा भाग कह रहा है 11%। और देखिएगा यहां पर ये सही बड़े में लिखा है 9 सही 3/4, तो ऐसे नहीं लिखेंगे उसको, बल्कि थोड़ा सीधा कर लेंगे। 9 से 3/4 करेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, 4 9 36 और 37 38 39, कितना बनेगा 39/4, यानी यहां पर 39/4 कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या करना, क्रॉस करना है। तो एक चीज हम अगर और चाहें तो कर लें, थोड़ा आसान हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें इनका, तो ये 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 यहाँ गुणा कर दो और 4 यहाँ, थोड़ा सा आसान करने के लिए बता रहे हैं। ये आपको कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बनेगा, 9 चौक 36 जाएगा और ये 11 चौक 44 हो जाएगा। अब क्या करिए, अब यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना होगा, 36 और 39 में 36 जाएगा, कितना बनेगा, तो बच्चों आप बताएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे 44 से यहाँ 39 घटेगा, तो बच्चों ये कितना आएगा, तो ये आएगा 5 आएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे क्या, ये रेशियो बनेगा 5/3, और इनको क्या करेंगे, काट देंगे। तो 5 पहले जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 से इसको भाग करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 1 कम 8 बचा 2, और 8 2 16, फिर यहाँ 4 और 8 पंचे 40, और ये इतना बन गया, इतने गुना गया, यानी 12500 गुना गया। और उसके बाद कह रहा है दोनों भाग बताइए। तो बच्चों क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे इससे और इधर गुणा कर देंगे इससे, तो ये दोनों भाग निकल के आएंगे। जैसे ये 5 से करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा, 5 0 0 0, और 5 5 25 और 12 पंचे 60 60 2 62, यानी एक भाग आ गया 62,500, और दूसरा करेंगे कितना आएगा, तो गुणा कर देंगे 0 0, और ये 3 पंचे 15 और बात ये 36 1 37, यानी 37,500 रुपया ये आएगा। यानी ये दो भाग बनेंगे, एक भाग ये होगा और अगला भाग ये होगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों देखिए एक तो पैटर्न ये बनेगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक आएगा उसमें क्या समस्या रहेगी। अगले में जैसे यहाँ परसेंटेज दिया गया, दूसरा परसेंट दिया गया, ओवरऑल परसेंटेज दिया गया, लेकिन अब जो सवाल मिलेंगे उनमें आपको बताने जा रहे हैं कि जब ये वाला ना दिया जाए, ये बीच वाला परसेंट ना दिया जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को। इनको देखते हैं कैसा लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे हमारे साथ में। तो सवाल दिया क्या है पहले देखेंगे, पढ़ते हैं। सवाल है 60,000 की राशि, एक आदमी 60,000 की राशि साधारण ब्याज की दर से, कुछ भाग 5% दर से तथा शेष 4% की दर से उधार देता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की दर पर दी गई राशि क्या है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि इसके पहले जो सवाल हुए उनमें क्या था, यहाँ पर दर दी गई होती थी, लेकिन यहाँ पर अब की बार ब्याज दिया गया है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कितना है, ये हमारा 60,000 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे एक कितने रेट पर है बच्चों, एक है हमारा 5% पर, और अगला कितने पर है 4% पर, ये दिया गया है 4% पर। और उसके बाद में देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ की दर नहीं है बीच में, तो दर निकालेंगे। और दर कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे 100 बराबर क्या मानेंगे मूलधन। मान लेंगे हमारा मूलधन क्या है, ये है 60,000, 60,000 मूलधन हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे ये ब्याज है 2560, तो यहाँ 2560 रुपया ब्याज लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे वार्षिक कह रहा है 1 साल इंटू आर कर देंगे, ठीक है ना। वार्षिक यानी 1 साल दिया नहीं गया इसलिए 1 साल लग देंगे। अब देखिए उसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और फिर देखेंगे इसको काटेंगे। इसके बाद तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 कम 2 दूना 4, 2 8 16, और काटेंगे इसको 2 कम 2 2 15 हो जाएगा, और 2 छंग 12, 2 चौक 8, यानी क्रॉस करा देंगे तो बच्चों कितना आएगा 15, आर बराबर 64। बच्चों आर बराबर कितना हो जाएगा 64/15। यानी मैं कहूँ कि बताइए दर कितनी आ गई, तो आप बताएंगे दर आ गई 64/15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस दर को कहाँ रखेंगे बच्चों, तो यहाँ रखेंगे 64/15, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा।
सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसमें ले लेते हैं लासा। लासा कितना होगा, तो ये 15 लासा हो जाएगा, 15 गुणा यहाँ कर दो, 15 यहाँ कर दो और 15 यहाँ कर दो। बच्चों मैं कह दूँ यहाँ कितना उत्तर आएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 15 × 4 = 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। और बच्चों यहाँ से काट दें, कितना, 64। अब ये 64 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अब देखेंगे यहाँ से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 11, और यहाँ पर उसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, और 11 4 ये 15 हो जाएगा। इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 11 4 15 और 15 से भाग कर देंगे तो बनेगा 15 चौको 60, यानी कितना हो जाएगा, ये 4000। बच्चों पूछा क्या है, कह रहा है कि 4% की दर पर दी गई राशि क्या है। तो बच्चों क्या करेंगे, 4% वाला कौन सा है, 4% वाला ये था ना दूसरा वाला, तो इसमें दूसरा वाला कितना है, 11 है। 11 से गुणा कर देंगे कितना, 4000 को, तो 11 चौक 44,000, कितना हो जाएगा बच्चों, 44,000 रुपये ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी ये 44,000 रुपये दूसरे की राशि आएगी। उम्मीदें हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, एक सवाल और लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो एक सवाल और लगाएंगे हमारे साथ में। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल दिया गया है, देखिएगा बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कैसे लगाएंगे, सभी लोग मेरे साथ ट्राई करेंगे। देखिए सवाल दिया क्या है, पहले पढ़ेंगे। सवाल में लिखा है 1550 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से 3 साल बाद 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, दोनों का अनुपात क्या है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे, यहां फिर से वही चीज है कि दर तो दी गई है दो, पहली दर दूसरी दर, लेकिन बीच में फिर से ब्याज दिया गया है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या कहेंगे, पूरा दिया है 1550, इसके दो भाग करेंगे। पहला भाग कितने पर है, तो पहला है 5% पर, दूसरा कितना बच्चों 8% पर है, लेकिन मिडिल वाला नहीं मालूम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से दर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। 100 बराबर क्या मानेंगे, तो बच्चों 100 बराबर मानेंगे आप, कितना मानेंगे, 1550 रुपए, कितना 1550 रुपए। ब्याज कितना है, बोलेंगे 300 है, और मैं कह दूं कि समय कितना बच्चों, तो 3 साल इंटू आर, यहां से एक दर निकल के आएगी। चलिए देखते हैं कितना आता है। ये काट दिया था 300, ये 100 हो जाएगा, और यहां से देखिएगा एक 0 0 कट जाएगा। ठीक है ना, और आगे इसको सॉल्व करना चाहें तो काट देंगे, तो 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 5 कम 5, और देखें कितना हो जाएगा, क्रॉस करा देंगे तो जानेगा 31R बराबर 200। कितना, 31R बराबर 200। मैं कहता हूँ R बराबर तो 200/31। बच्चों ये करेंगे, दर कितनी आई, 200/31। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पुट करना है। देखिए कैसे, यहाँ लगाएंगे कितना, 200/31। अब देखिएगा लासा क्या लेंगे बच्चों, 31 लेंगे, 31 यहाँ कर देंगे, 31 यहाँ करेंगे, 31 यहाँ करेंगे, देखते कितना बनेगा। तो बच्चों यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 और 5 3 15, 155 इधर आ गया। इधर देखें कितना हो जाएगा, तो 8 कम 8 8 3 24, 248 हो जाएगा। अब फिर से वही एलिगेशन लगाएंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, एलिगेशन लगाएंगे 155 और 200 का अंतर कितना बनेगा बच्चों, बनेगा 45 बनेगा। और यहाँ देखेंगे ये वाला कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 48 बनेगा, कितना 48, यानी 200 घटेगा किससे, 248 से। अब इसको और काटेंगे तो अब देखिए कितना बनता है बच्चों, ये बनेगा 3 16 3 48 और ये 15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 से भाग करेंगे, 31 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 115 होता है, ये 50 हो जाएगा, है ना। अगर निकालना चाहें तो, वरना देखिएगा इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं अभी। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, क्या आएगा, 16:15, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए अभी और देखते हैं और भी कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अब सवाल वो देखेंगे कि जहां पर दो चीजें बराबर दी जाएं, दोनों का ब्याज बराबर दिया जाए, उनमें से कोई एक चीज दी जाए, एक चीज ना दी जाए, वहां पर कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे लगाना है। बच्चों एक टॉपिक यहां देखेंगे, एक नया टाइप समझेंगे सवाल का। सवाल कुछ ऐसे आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा 500 रुपए की राशि का 4% प्रतिवर्ष से 6.25% का साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समयावधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर होता है, समयावधि क्या है। बच्चों यहां पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ इसको थोड़ा सा, ये 4% नहीं बल्कि ये 4 वर्ष है। क्या है, 4 वर्ष है। क्या है, 4 वर्ष है। ठीक है ना, तो 4 वर्ष मानेंगे इसको, 4 वर्ष से इतना। तो क्या करना, देखिए दोनों का ब्याज बराबर कर रहा है, तो दोनों बराबर कर रहा है, तो आप कुछ मत करिए, दोनों बराबर कर दीजिए। यानी इधर के पक्ष का क्या है, ये 500 लेना है
500 गुणे अगला 4, अगला 6.25 और बराबर करके अगला 5 ले लीजिएगा। कितना है 400, अगला समय पता नहीं है और दर है 5, ये कर दीजिएगा, आराम से उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा ये 2 0 0 कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहाँ बचेगा 4 और 4 से 4 कट जाएगा और टी बराबर कितना बनेगा, यही बनेगा, इतना वर्ष आ जाएगा। कितना होगा, इतना वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे, आराम से लग जाएगा ये। ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं इसी पैटर्न पर, और कैसे। देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं, इसमें समझते हैं। दिया क्या है देखते हैं। तो दिया गया है 8000 की राशि का कुछ % की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 2000 की राशि का 5% की दर से 4 वर्ष साधारण ब्याज बराबर हो तो वह दर क्या है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बराबर करना, ब्याज बराबर, तो दोनों तरफ बराबर कर दो। पहला स्टेप ले लो 8000 गुणे कितना दिया गया है, कुछ %, तो यहाँ मान लो R%, और उसके बाद में समय 2 साल, एक स्टेप बन गया ये, बराबर कर देंगे क्योंकि पहला ब्याज बना दूसरा ब्याज। दूसरा स्टेप क्या है, 2000 ले लेंगे, 2000 और गुणे में कर देंगे कितना, 5% कर देंगे, और बच्चा आगे दिया 4 साल, इसको 4 कर दिया। यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये 3 0 कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे ये 4 है, 4 से कम 4 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा, और ये बनेगा 2R = 5 और R = 5.2 बराबर 2.5%। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉपिक। आपको मैंने कई टॉपिक बताया, आपने पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, आप घर पे अभ्यास करेंगे, लगाएंगे इस पर क्वेश्चन और देखते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं और आप लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। चलिए एक सवाल हम देने जा रहे हैं और आप लोग सभी बच्चे इसको लगाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए एक टास्क है, एक क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे। मैं एक बार पढ़कर आपको सुना देता हूं। तो क्वेश्चन हमारा, एक आदमी को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सहित 3/4% वार्षिक रह जाती है। उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी क्या है। ऑप्शन दिया गया है 22,400, दूसरा है 23,800, 24,600 और 26,000। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोग लगाएंगे इसको, देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको कर पाते हैं। और आप अपना आंसर कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स में अपने उत्तर जरूर बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में हम इसका आंसर जरूर बताएंगे और आप लोग मैच करिएगा, तो आप जरूर इसको रिप्लाई दीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर आप हार्डवर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।